अ, ये चंदा करने आते थे गांव में और 1 रुपया ईंट का लेते थे। एक ईंट तो साथ में लेके आते थे वो कि ये राम जन्मभूमि की ईंट है, जन्मभूमि में ये ईंट लगेगी, उसकी नींव की ईंट होगी, इसकी पूजा करो और 1 रुपया इसके ऊपर चढ़ा दो। ये 1 रुपया न्यूनतम थी पूजा की फीस, बाकी ज्यादा भी देते थे। तो मैंने देखा कि मेरे पड़ोस में ही मेघ वालों के घरों में वो लोग ऐसा कर रहे थे। मैं वहां पहुंचा, मैंने कहा भाई क्या हो रहा है? क्या राम जी को मिंदर बनी? अरे राम जी मिंदर तो गांव में ही बढ़िया थाने बढ़ता ही कौन महीना मिंदर जगह बढ़ियोड़ा है बा में तो थाने बढ़न थांडा है मिंदर में काई है मई लपाड़े देखियो कदी मन में तो कई जिज्ञासा होती उला ये मिंदर में काई हो सके, काई करता उला, केड़ो देवता उला, काई उला, एक जिज्ञासा तो वही है भाई। कारागर है जैसे जेल है, जेल में अपन कभी गए नहीं तो जिज्ञासा तो होती है कि जेल में क्या होता होगा कि जेल हमने देखी नहीं। इस प्रकार मंदिर भी अगर कोई जा ही नहीं सकता अंदर तो उसके अंदर कितनी, जैसे मस्जिद में मुसलमानों में स्त्रियों को प्रवेश नहीं है तो स्त्रियों के मन में जिज्ञासा तो होती होगी कि मस्जिद में आखिर होता क्या है। मजार दरगाह पर स्त्रियां जा सकती है पर मस्जिद में स्त्रियां प्रवेश नहीं कर सकती। तो मन में तो हगड़ा ना आवे महीने कहीं उला पण जानो हारे कोने। मैं कह गांव को मिंदर एक महीने थाने कदी बढ़न कौन दिया और भी थाने मिंदर में बढ़न की अनुमति कोनी तो मैं राम का मिंदर थाने काई मिल जी क्यों? कोई टाबर के नेकर लाओ, कमीज लाओ, कॉपी किताब लाओ, क्यों 1 रुपयो खराब करो, बड़ो 2 रुपयो कमाई जाए। और पण मैं तो अपना आपने धार्मिक बनाऊं, अरे कोई बात में राम जी को मिंदर बनाए भाई गजब। इस प्रकार उनका शोषण हो रहा था उन लोगों का जिसका कोई मंदिर से लेना देना नहीं, मंदिर उनके लिए कोई अर्थव्यवस्था नहीं। हाँ किसी की दुकान हो सकती है, जगह की कमाई को साधन है मंदिर, वह अलग चीज है, पर बाकी तो कोई कमाई भी कौन मंदिर हूं। मंदिर में घाटो ही घाटो लागनो कदी जी जती वो मंदिर रही जती, कणे कहीं रंग करा, कणे कहीं का भगवान ने भोग करा, कणे कहीं करा तो मैंने ठगी ठगी बे लोग मंदिर में पैसा दे रहा तो मन बड़ी हूं पीड़ा हुई। और भाई स्थिति आज पाची क्या आएगी, बे 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 रुपया का कटे गया बार कोई कमेंट आयो कि टोकड़िया पर 1400 करोड़ रुपया का गबन को आरोप है और बहुत सारा लोगों ने क्यों जदाड़ करोड़ों रुपया अब पूरा देश मुंह तो चंदू करे कितना रुपया भेड़ा कर ले लोग और इतना रुपया करे कहीं पता दंगा करा हुआ देश में इतना ही दंगा हो रहा है। कटी बम विस्फोट करिया है मालेगांव और कई जगह कटी की करियो कड़े तो गुंडा गएंगे तो एकटू लावे एक 47 तो जगह आतंकी गिरोह है, आतंक फैला रही है बिन आप पैसा देवा जगह एड़ो धंधो करे आगे जाए। जगह गांधी ने मारने वाला पहला आतंकवादी गोडसे का मंदिर बनाने की बातें करे बे लोग आप आया वनु कि मां मंदिर बनावा गोडसे को बन रही है पहले रामचंद्र गोडसे का चरित्र में कोई घणो लांबो छोड़ो अंतर कौन लागे। तो जला रामचंद्र के बारे में बात कर ले आप, रामचंद्र को जो चरित्र है वो स्त्री विरोधी लागे, सीधी सीधी बात है कि सीता खातर रामचंद्र को व्यवहार ठीक होनी, फिर भी स्त्रियां रामचंद्र का मंदिर का नाम आता है चंदो देव ने तैयार हो जाए। तो हाँ तो आप बात कबीर की करें, कबीर राम नाम सिमरण की बात करी। पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ जितना भी लोग हुआ इन देश में मानने वाला आज पाचा पाखंड में जा रही है। सबू पहली क्रांति इन देश में पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ करी महावीर और बुद्ध। आज का अखबार में बात लिखी है नाकोड़ा ट्रस्ट जो को है वो 1 करोड़ रुपया दई इन मंदिर में। अब बताओ जैन जगह महावीर ने मानने वाला है छोटा मोटा जीव जिना और मर जावे तो जैनियन बड़ी यूं अचकी लागे पीऊन का पानी नहीं के महीने भी वे हाथ कौन धोवे, हिनान कौन करे, इमारत कौन करे भाई जीव मर्जी। जैन मूलतः जैन धर्म ने मानने वाला इन वास्ते नावे कौन कदी कि जीव मर्जी।
पानी ढोला तो जीव मर्जी आला पानी पानी भिगुड़ी जमी मात पग कौन देगा कोई जीव उला मर्जी बे एक तीर कबाण लिवड़ो और खिरकुशंग लर दौड़े झका का मेंदर में भी धर्म ने मानने वाला लोग अगर 1 करोड़ रुपया देवे तो देख लो कहीं तो महावीर स्वामी कहे कि यार कहीं ये कर रही है। मने याद है मैं एक छोटी घटना अटे जे कबीर राम राम की बात करी पहले ही दरिया राम राम की बात करी दादू राम राम की बात करी पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ बोलिया मंदिर मस्जिद मूजा पूर्ति पंडे पुजारी इनके सख्त खिलाफ बोले पंडितों को तो कबीर ने बहुत धजियां उड़ाई और यहां दरिया हुए रेण में उन्होंने देखा उल्लू सूरज उगो उलवार घिणे अंधारी रात पंडितों को उल्लू कहा उनसे तो इन्होंने इस प्रकार इनकी खिंचाई की पंडे पुजारियों की इन संतों ने और उन्होंने कहा राम का नाम याद करो तुम तो ये राम का नाम याद करने की बात कर रहे थे और उन्हीं दरिया के शिष्य थे नागौर में भाई नाम बिसर रहा हूं मैं थोड़ा तो दरिया के शिष्य थे संत हरकाराम जी। हरकाराम जी जैन संप्रदाय से थे तो हरकाराम जी राम राम करया मोहल्ला का जैन है तो का बहुत नाराज होगा क्यों राम को नाम ले क्यों जैन धर्म ग्रंथा में तो कृष्ण ने 7 नरक में नहीं क्यों है और राम ने किसा हरक में कौन रहा क्यों रामचंद्र ने भी किसा हरक में कौन रहा क्यों जीव जी ने और मारता और कृष्ण तो महाभारत करवाई थी यूं आता है तो हिंसक मानता है कि भाई तीर कबाण लिया फिरे जगह ने मैं कर भगवान मान सका तो जैन धर्म तो कभी रामचंद्र ने कोई भगवान माने को नहीं और हरकाराम जी जगह राम राम की माला फेरे अपन कोई रामचंद्र लेणो देणो नहीं हो राम 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 सुमरन करया मंदिर मस्जिद और पूजा पद्धतियां के सख्त खिलाफ पाक एक तरह महावीर स्वामी का अवतार समझो जगह पाखंड के खिलाफ हरकाराम जी वहां के खिलाफ नागौर का पूरा जैन समाज इकट्ठ हुई प्रो और जोधपुर दरबार गन गयो क्यों के तो हरको राम नामी रही और के मैं अटू बाजार उठावा नागौर पूरी दुकान उठाए थे मार्केट उड़ जी मांगो मैं कौन दी रहा ओ राम राम करे अटे वो आदमी नहीं रहनो और राम ना हरको राम नामी क्या बता बिने तो हरका राम ने जो दूर दरबार देश निकालो दी रहे बाणिया कहनो इतना राम का नाम उचिड़ी जद की आज धनुष कबाण लिया फिरे जगह राम का मिंदर के महीने नाकोड़ा ट्रस्ट को 1 करोड़ को चंदो आ रही हो समझ में नहीं आ रही है कहीं हुई गो बिश्नोई समाज भी जगह हिरण खिरको मारे जगह ने बिश्नोई कोई छोकू माने गए कभी अपन जाना कभी माने बे भी राम मंदिर की बातें कर रहा है और चड्डी पेरिया फिरे कई जना कूदे अरे किसो राम खिरगुजे मारने वालो है खिरगुजे मारने को नाम नहीं लेनो मांगने हिरण मारने की बात ही नहीं करनी अरे तो हिरण के लारे तो वो दौड़ी तो लारे लुगाई की लाएगी तो ये किताब के में लिखी आंकाली में तो विष्णु भी रामचंद्र का मंदिर में या आरएसएस और ये अलगाववादी गुट जो है इन घाते जुड़गा होली को त्योहार मनाने तुझे अरे खेलड़ी बाड़ा भाई खेजड़ी देखी खेजड़ी के वास्ते विष्णु दूधो लड़ ले तू खेलड़ी क्यों सांगे आपका खेत की सांगे तू और होली के दिन हाथी खेलड़ी जड़ा हमें पाड़ पर बाड़ा भी होली को विरोध करने की होली की शुभकामनाएं दे रही विष्णु अगलाई समझ में कौन आ रही है आखिर जाम्बू जी क्यों कही अपन ये जीव जिनवर मारण की खेलियां बालने का एड़ा तिमार मनाने को क्यों जाम्बू जी झका ने क्या नाव तो जामा जी को ले नाव तो महावीर स्वामी को ले रहा है और भी मंदिर में दे रहा है तीर कबाड़ वाला आदमी को मंदिर बन रही हो तो ए संत राम नाम की बात करी बिन टेम ही मैं थोड़ी इंक बल्ला रहा हूं कि रामचंद्र आखिर आयो कटू रामचंद्र अगर पुरानो हिसाब देखा तो गांव गांव में कृष्ण का मंदिर तो मिले वो रामचंद्र का कोई मंदिर कौन नहीं है गांव में और रामचंद्र हो भी कौन नहीं रामचंद्र आयो है 15वीं शताब्दी के बाद में 16वीं शताब्दी में 15वीं शताब्दी में तो कबीर साहब आवे कबीर रेदास काशी के महीने
और वे राम राम की बात करे और राम राम को इतना प्रचार हो जाए देश की आम जनता में, जबकि जनता पाखंड के खिलाफ ही जगह मेहनत कर लोग आ, गांव गरीब किसान पशुपालक काम धंधो करने वाला लोग मेहनत कर लोग जगह ने मंदिरों पूजा पाठ तीर्थ वर्तों कोई कमाई नहीं बे हगड़ाई कबीर का आंदोलन नु जुड़ गा भक्ति आंदोलन भी को नाम है। हमारा देश में दो आंदोलन हुआ 15वीं शताब्दी में, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। धर्म की जगह पाखंड और अंधविश्वास जो फैल को बुरी तरह बिन तोड़न वास्ते दो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और वह आंदोलन को प्रभावित तो पड़ियो राम का नाम को प्रचार गांव गांव में हुई। गांव गांव में लोग राम 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 करन ढूंगा, राम ने याद करो, राम 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 एक शब्द है, एक नाम है, इन नाम के जरिए भी सत्ता ने याद करो जखा की वजह आपा आज की रौनक है। और जो गीत चल रही है ऐसे का बादल बरस रही है, ऐसे की वनस्पतियां खिल रही है, फूल खिल रही है, पक्षी गीत गा रही है और जगह हिरण और खिरगोश छलांगा लगा रही है। एक महीने कौन है आखिर किरो करंट है, किस ट्रांसफार्मर की एनर्जी प्रवाहित हो रही है भी सत्ता को नाम एक राम नाम बिन प्रकृति के वो परमात्मा के वो कहीं कह सका अपन कोई कोई की है के और जकी गया रौनक है, जकी गया खुशबू है, जकी गया गति है। इन याद करने वास्ते में राम को नाम बताइयो और आम जनता जितना भी लोग जगह हड़का मानीता हा, जगह मेहनत करता इन गांव में इन देश में जगह पसीनो करता हा, मेहनत कर पर आपको पेट भरता है दूसरा को भी बीच भरी तो हो बे हगड़ा लोग नीचा मानी जुड़ा है। इन अटे साफ सफाई करने वाला नीचा है, गंदगी बिखरने वाला ऊंचा हो सके पर जगह सफाई करी मरीड़ा डंडा बारह ला क्या ले जाए बसती हूं बे हड़का लोग मानी जाए। जगह सफाई को काम जगह सेवा करी लोगों की, जगह मेहनत करी बे हड़का है, जगह दूजा की मेहनत करी लूट लियो शोषण कर लियो कोई तरीका हो झूठ पाखंड ठगी भी लूट लियो बे ऊंचा मानी जुड़ा है। तो बे जितना भी नीचा मानी चढ़ने वाला लोग है बे क्यों भाई अपन आम इंद्राओं की मतलब नहीं आती रहता हूं मतलब नहीं आऊं अपन कोई कमाई को नहीं तो अपन तो राम को नाम ले आप आगे चक्कर में आवा ही को नहीं और भाई चक्कर के बाहर निकलेगा पूरी तरह। कबीर का आंदोलन को प्रभाव उत्तर भारत में बहुत जोरदार चलियो और गांव गांव में राम राम कंडूगर है हड़की जाताड़ा आज भी हम आधा के दिन कह राम राम सा छोकी जाताड़ा कौन कहे छोका जगह मोटा आदमी है ना बे राम को नाम नहीं लेवे कदी बे तो रामचंद्र आया बदी को नाम लेना और गुरु राम नाम कदी कौन लेवता आके तो राम टाबरा का नाम ही राम गलजुड़ो है हम देखे तो राम राम सा घर में माला फेरने को रिवाज भी है। हाँ मंदिर मस्जिद में जाऊं को रिवाज को नहीं हो पाखंड को आंको कोई धंधो को नहीं हो ऐसे क्यों राम 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 ए पंडा पुजारी जाऊं था क्या नहीं सर मैं जाना मां को राम जाना मैं तो राम राम कर मैं तो राम ने याद कर इतु कबीर का आंदोलन को और हगड़ा संता का आंदोलन को प्रभाव पड़ी हुई उत्तर भारत में और राम नाम को प्रचार हुई बहुत जोरदार। और बी पीरियड में तुलसीदास एक रामचरित नाम की किताब लिखे रामचरित मानस और भी को एक कैरेक्टर है रामचंद्र राजा दशरथ को बेटो बतावे और ऐसा का फोटो भी का बढ़िया है बार राजा रवि वर्मा कोई भी बनाया है मामो तीर कबाड़ लिवड़ू देखा हाट फोरी शायद नींद लेवे थे कांटा बेन तीरा नो ओजे मेल तो कांटा ठार नहीं है बाकी आठ फोर भी ऊंचा उड़ू देखा कटी जाओ जटी तीर कबाड़ हाथ में है हजूड़ ही रहे कोई जिना उड़दी क्यों नहीं जाए प्यो नहीं। तीर कबाड़ को मतलब है हिंसा, तीर कबाड़ प्रतीक है कि हत्या कर सकता है, ये किसी को मार सकता है, किसी को घाव दे सकता है। तीर घाव देने के लिए होता है, मल्लम देने के लिए नहीं होता। तीर दवाई नहीं है, तीर पीड़ा ने दूर करने को नहीं पीड़ा दे सूड़ है चुबूण को है तो चुबूण का तीर का जुड़ा लाड़ लफाड़ है एरो कबाड़ हाथ में ताकि वो तीर है जो बहुत तेजी हो जावे आग लगे छाती में धस जावे एड़ो शोक फोटो है बिको। और भी रामचंद्र की किताब को
पंडित पुजारी की और आ किताब जोर किए और इनको गाँव में ले जाए लोगों ने क्यों इनको पाठ करो राम जी किताब लिए था क्यों राम राम माला फेरान के नहीं नहीं पूरी किताब री इनको पाठ पढ़ाओ था थांग घरे जो थांगे राम राम उजी पूरी लोग देखिए यूं कर परा राम राम का नाम की जगह रामचंद्र ने फिट कराई थी जबकि रामचंद्र की भी किताब मैंने एक सुंदर कांड है आपने बताऊं मैं थोड़ो सुंदर कांड में सुंदर कांड नाम को कांड है कोई बिम कांड है का पल्ला सुंदर कांड नाम तो भी सुंदर कांड है पर भी एक चौपाई बड़ी भी कोई एतराज है माने बुरी तरह घना ही लोग अबार आए थी नवर मंद बुद्धि का जगह के चौपाई को अर्थ दूजो है भले के वो अपन कट फर्क पड़े पर मैं भी वो अर्थ कर बताऊं आपने बात चौपाई है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सकल ताड़ना के अधिकारी सुंदरकांड की चौपाई ढोल ढोल या ना बजाऊ नालो बिना अगर ठोको नहीं तो वो बाजे को नहीं इन पंपो वालो तो वो बाजे लो को नहीं बिनको अगर संगीत काटनो है तो बिन जितु तेज संगीत है जितु जोर गुरे ना को गमीड़ पाड़ो बिका और गमीड़ पाड़ो जन वो ने ढोल को तो काई मतलब बिन पंपो वाले तो कहीं बट्टे कौन बिको तो ढोल को अगर संगीत काटना है तो तुलसी क्या दास क्यों ढोल ने ठोकिया बिना मामलो कौन बैठे लो था देखो ढोल को लाड करा ढोल ने तो ठोको ही ठोको और गिवार गांव का आदमी नहीं ठोको क्यों गांव का आदमी देखो ना ठोको गांव का आदमी हम कोई अक्ल थोड़ी वे समझाने की कोशिश करो कहीं समझ में आई अक्ल तो वही कौन गिवार है तो गिवार को मतलब ही परिभाषित कर दियो मंद बिना बुद्धि को आदमी जगह में अक्ल हमदी को नहीं तो गिवार है अक्ल को नहीं समझाओ तो ये थूक उछलो की कौन बटे इनके तटीट बाल दो आज ही दुकान मातर कई बार बढ़िया मेरे बात करे कि घिवार कहीं मत लगाओ कोई समझे थोड़े ये घिवार को तो पास नो फेर देनो कुटुई कुटुई समझाने की कोशिश नहीं करनी आने हम कोई अकल होती जन पता घिवार क्यों बात था तो मतलब जना अपन कोई दाव डंडो है कोई गाय है भैंस है बिना पा थोड़े क्या गाय ने कि भाई जुआर की हिंटिया मत गई या मूंगा में मुंड मत गाली तो माट के मैंने घास बढ़िया है ताजो है इन सरबो वगैरह मूंगा मुंड मूंगा मत जाई तो बा मूंगा में कौन जावे माट में घास तरी बा मूंगा में मुंड गाल सके मूंगा में मुंड गाले तो काई क्यों बिना कि नहीं मूंगा में हो जाए तो बन जा भाई थाकी बात ना समझ जी नहीं क्यों भी मीते समझ को नहीं तुलसीदास क्यों हाँ मैं घिमारा में समझ नहीं है ये तो दावण क्यों है जना भैंस ने गाय ने समझाओ तटीड़ बाड़ो भैंस गाय कोई गड़बड़ करी बिन समझाओ बिन मुंडा बाता क्या हो एक क्या ठोक बिन ठोकनी पड़ी मुंडा माते जन बा मुंडो फेरी बन तो यही शाबुआ गावना नहीं मुंडा मात तटीड़ बाड़ दो ठोको ढोल गंवार शूद्र अरे हड़की जाति का लोग ए ठोकुड़ा ही काम का जना तो इन को शोषण करे तो इन पाप कौन माने कोई इतो शोषण हुयो है बिन ते पाप मान्यो कौन पुण्य मान्यो आज तक कटे धर्म ग्रंथा में कौन लिखिड़ो क्या को शोषण करो था किसान को पशुपालक को मजदूर को गरीब को दलित को तो थाने पाप ला दिया कट्टी किताब में कौन लिखड़ी पर ब्राह्मण को जो दाणो ही खा लियो तो पाप लगे लो आ किताबा में अगली लिख दी आ कौन लिखियो कि मैं तेरी गरीब हुए किताबा में आया लिखिड़ो गरीब ब्राह्मण गरीब एक ब्राह्मण हुए किताब नाम किताब की कहानी हेडिंग शुरू है पहली कहानी है रू देंगे एक गरीब ब्राह्मण था तो गरीब तो ब्राह्मण ही और तो कोई गरीब ही को नहीं होती बाकी तो सब धन्ना सेठ है ए जगह दलित वादे जगह रहे तो सब धनु भरिया मरे एक कहानियां बनाई थी और ब्राह्मण को अगर दानों भी ही बींट लियो तो पाप को पार ही नहीं है और दूसरा ने तो अगर मार भी दे तो मुक्ति हुई बट नुकसान को नहीं की एड़ी सी किताबा ढोल गंवार शूद्र पशु अरे आ लुगाई लुगाई के बारे में तो आज ही गाँव में करे लुगाई को टाचरो गाड़ी को पासरो ठोकड़ो काम को तो लुगाई नहीं क्यों ठोको ठोको एड़ी किताब बात लिखी ए सकल ताड़ना क्या दिखा ताड़ना मतलब अब आज कई क्या शिक्षा दे क्यों अब क्यों भाई ढोल ने कनु शिक्षा दे था
ढोल ने तो ठोक हो भी नहीं सीख सकते हो कोई, क्यों बेवकूफ बना वो लोगों ने क्या ढोल कौन बे डोर लिखिड़ो कट लिखिड़ो किताब लाओ ताकि आज ही सुंदरकांड की जितनी भी किताबें छप रही है हम डोर लिखे डोर कौन लिखे किकर हुई को डोर है तेरा पशु और कौन है नारो पड़े 2 बार क्या बात करी आगे चीज की ढोल गंवार सुधर पशु नारी और सकल ताड़ ना के अधिकारी कहने नहीं शिक्षा कियो तो शिक्षा आ नहीं दे लाड़ला कौन दो हे राणा कौन दो शिक्षा गाँव वाला शिक्षा दे एकला नहीं आन कौन क्यों दो लाया ने गरीबा ने हे राणा ने घीवारा ने शिक्षा दे जुजड़ा ने शिक्षा क्यों कौन दे भाई मोटेरा ने शिक्षा कौन क्यों दे और था तो भी किताब वह किताब रामचंद्र रिलेटेड है रामचंद्र को एक और मामलो आवे कि सीता खातर वो व्यवहार ठीक कौन करियो और मानवीय बात हुई सब ज्यादा है कि वो आदमी सीता की अग्नि परीक्षा ली भी बेम करियो और सीता को बेम करियो आज ना लुगाई को बेम हो रियो बा कटी 5 मिनट बट के कट लागा इतनी कट डबगी वो कहीं हुई को ओ कहीं हुई को कन जाए क्यों जाए ओ इस पर टिकाना अग्नि परीक्षा है सब भाई बहन ने पूछ रही है कि तुम इतनी मोड़ी की कराई इतनी टाइम कट लागी बेटो मां ने पूछ रही हो तो खेत कहीं काम जा रही है तो कहीं है सब अग्नि परीक्षा है और अग्नि परीक्षा लिवीर के सीता पास हुई की अग्नि परीक्षा में और भी के बावजूद क्या वो जनता की बातें रखी जनता की बातें रखे देना तो घनी बातें है जनता के ना तो जनता तो कहते पैदा की करूँ या खीरू की कर पैदा हुई और काल ने कोई कह दे देना कहीं करी पते खीरू ही तो पैदा हुआ है अगला तो जनता की बातें आता कि वो सब कहानियां बनाई है और भी खाते सीता ने वनवास और दे दियो गर्भवती सीता ने इन परिस्थितियों में वनवास दियो स्त्री खाते तो वो जो आज अन्याय चल रही है और सीता ने आदर्श मानना की वजह रामचंद्र ने आदर्श मानना की वजह भारत में स्त्री को अत्याचार अन्याय कम नहीं हो रही हो आज ही तो अब जगह धन लेना आया है धन कदी धर्म खरीद सके अपन धन जगह जगह दान दे उनको कहे लोग दान दो सा घरे नक्षत्र आगा पाछा कर दे अन पैसा दो ये घरे नक्षत्र आगा पाछा कर दे घरे नक्षत्र कोई छोटी छोटी चीज है अरे घरे नक्षत्र तो आमनी पृथ्वी मोटा है सूरज मोटा है कि करूं आगा पाछा कर दे ये लोग अन दान दे दो आगे पाछा कर दे सूर्य ग्रहण हुई को अन पैसा दो सूर्य ग्रहण को जो नुकसान है बिना आगो कर दे बड़ा गजब का विश्व गुरु संगठन है अन्न तो पैसा दो अपन अपन का मां के पैसा था लक्ष्मी पूज लो तो आप जी था ही लक्ष्मी पूज लो मांगना है पैसा क्यों अटे आम जनता ने तो बेवकूफ बनाई है था लक्ष्मी की पूजा करो अरे माने पैसा दो जो था धन बची आने मां पैसा देवा पर धन मां के बदी तो थाके सीधू धन बची तो कहीं था मान दे तो पैसा थाके धन नहीं बची अरे माने पैसा ही था तो मां के सही दे पैसा ज्यादा थाके तो देखो और भी पैसा गणा कहीं कोई सवाल नहीं कर सका आप सवाल करें तो कहते धर्म के खिलाफ बात कर दी आने देवो पैसा ये धर्म को ना होता ने आने तो पैसा देना ही पड़ी ना वो आदमी गले पड़ रही हो क्यों बाकी तो परंपरा में बना उड़ी है बाकी किताबा में लिखिड़ो है किताबा में ही लिखिड़ो है तो गरीब है और गरीब ने देना ही सही है जबकि वास्तव में कोई गरीब है भूखा मर रही है कोई लुगाई ने जापा को सामान नहीं मिल रही हो बिन कोई कौन दे वाले भी गरीब की कोई होती हो जो गरीब उम्र कमाए थी मेहनत कर कर आंका करा को कोरो कर कर भी गरीब ने कोई देवन वालों को नहीं बिन बिन तो देवन को मतलब ही हमसे पाप पूछी कोई देते हैं तो इन्हें वो तो अपराधी है एक मैं छोटी बात है कोई भिखारी टाइप का आदमी कोई आई उठा दाना मांगे है मुट्ठी दाना ले तब ताकि भाई मुट्ठी मुट्ठी दाना में कि कहीं करे पूरा मुट्ठी मुट्ठी दाना भेड़ा कर परा गाऊं और 5-4 किला दिन बिजा ऊँता भागे बे दुकान मात बेच पर आदमी दुकान वाला को थोड़ा थोड़ा सामान ले लेता घर जाता रहता एड़ी भीख मांगे क्यों अन्न दाना नहीं देना क्यों ए जीव मारे क्यों तो जीव मारे तो मारे मैं कहीं करूं नहीं ये जीव तारे पाप अपन लाग जी अरे तो हत्यारा था कहीं कर रही है वो
थाने पैसा देवा था जीवता रोज ने कितो पाप लागे था मिंद्रा में किता लूटो लोगों ने था जीवता रिवड़ा तो घना दुख दो था तीर्था में किता लूटो लोगों ने किता लोगों ने अंधविश्वास में गाल होते थे लोगों को आत्मविश्वास खड़ो को उण दो पाप पुण्य का नाम अपराध बहुत भर दे दुनिया ने थाने देवना होता जीव तरो इनको अपराध मन को लागे भाई अटाका जका धनपति है बे कदी गरीब ने हारो कौन देनी चाहिए हाँ करोड़ रुपया मंदिर में दे दी और कटी दे दी राज्यसभा चुनाव में फेंक दी पर कदी कमजोर लोगों ने ऊंचा उठाने की कोशिश कौन करे जबकि दुनिया को रिवाज अलग है यूरोप का देश कह रही है बात कहीं भारत में इतना बड़ा पूंजीपति है फिर भी समाज को जीवन स्तर ऊंचू को ना रही हो पूंजीपति तो कोई सहयोग करी कौन रही है कटी पूंजीपति थोड़ी सा है समाज का लोग पड़ जावे आंग घर के महीने खाऊन पीऊन की चीजें हाथ आ जावे आगे सुख सुविधाओं बढ़ जावे आगे मकान हो जावे रेउने आ थोड़ी सा है पूंजीपति कोई आगे मकान हो जी पूंजीपति ने पाप लाग जी पूंजीपति तो शास्त्र में लिखिड़ो जड़ दे रुपया जन पुण्य हुई बन अड़ा आम जनता ने गरीब ने मेहनत कर आदमी ने पूंजीपति की मैं तो बटू तो लूट लूट पूंजीपति बन रही है शोषण हमारा देश में कोई अपराध नहीं मानी जो कदी शोषण ने पाप मान्यो ही कौन कदी चाहे जाति का आधार मत करियो चाहे मेहनत किसी आदमी को शोषण कोई तरीका करियो वो आमनी कोई किताब में को लिखो शोषण पाप है जबकि शोषण तो चोरी भी थी खतरनाक है चोरी करने वाला तो बापड़ो मजबूरी में भी करने कौन हुला इमारत कर रही हो वो तो छाने छाने रात का अंदर मत शोषण तो तोड़े दाड़े करे और जगह कर धन है वो शोषण कर रही हो चोर कदी धनवान आदमी चोरी करने थोड़ी जावे धनवान तो थानो बनावे पुलिस बनावे जेल बनावे कि चोरी नहीं होनी क्यों भी धन बेड़ो हुई को वो तो क्या पुलिस होनी थानो होनो और जेल होनी मजबूत व्यवस्था होनी ताकि मारो धन बेड़ो वो चोरी नहीं हो जाए कटी वो तो ऐसी चीज चाहे गरीब आदमी देखे कटू तो चोरी कर लू थोड़ी तो चोरी करना तो इतो मोटो पाप ही कौन सी तो शोषण है पर आमना किसी कोर्ट के महीने शोषण नहीं तो मोटो अपराध कौन में आज ही न्यायालय में शोषण अपराध नहीं है तो शोषण करने वाला कोई घणो गलती कौन माने चोर ने तो अनाप गलत माने अपन की जी मुख्य धारा की सोच है बस चोरी ने खराब मान रही है शोषण ने तो खराब नहीं मान रही है जबकि शोषण तो खून चूसना है लोगों को चोरी तो कोई एक्स्ट्रा भेड़ो वीड़ो है जखम कोई थोड़ो लावे एक कहानी है लाओत्से नाम को एक साधु हुआ चीन में लाओत्से ने एक बार न्यायाधीश बना दियो और राजा के बेटे कोई चोरी हुई की जरा चोर ने पकड़ लिए जरा लाओत्से ने क्यों न्यायाधीश हो न्याय करो क्यों चोर कटे क्यों हो रही हो क्यों साहूकार कौन है उसको लाओ हाँ राजा नहीं साहूकार क्यों साहूकार को लाओ साहूकार को बुलाया तो बोले तुम्हारे यहाँ चोरी हुई हाँ कितनी हुई बाकी कितना बच्चा बाकी तो मेरे पास खूब है तो लाओत्से ने कहा कि दोनों को एक एक साल की सजा दे दो जेल की राजा ने कहा ऐसे क्या कर रहे हो आपको न्यायाधीश इसलिए बनाया चोर नहीं एक साल की सजा साहूकार नहीं एक साल की लाओत्से की बताओ बेड़ो हल्लो कर लियो तुम ओई तो चोर पैदा करे ओई तो बेड़ो ही क्यों करियो सजा तो इन चोर ने तो होनी नहीं चाहिए नहीं होनी चाहिए जल्दी जो कोई इतो धन बेड़ो करियो है सजा थकली ही नहीं होनी चाहिए मैं तो चोर नहीं हुई देऊं सजा बाकी सजा तो ही नहीं होनी चाहिए वो धन इतो बेड़ो कर लियो इंग्लैंड और गणो पड़ियो हाल तो और चोरियां कराई वो तो इतो बेड़ो कर लियो कि चारों में लोग ललचा रही आई क्या तो दोषी तो वो है क्यों अगलो बोलो तो इन वास्ते ऐसे का कहवे धन ऐ चीजा हो जी कम ज्यादा हो जावे पाप रुपया देना धन बच जावे दान दो धन बची था तो बाप सी दान तो था दे तो थाके धन बची सीधा सीधा धोखा धन कल्पना में बदी धन कटी शहन से बदी कौन बदी कोई गारंटी नहीं इतना तीर्थ कर लिया इतना यूं कर लिया ए मायता ने मांगा बड़ा हरिद्वार में जमा करावे रुपया लेवे और बड़ी माई तो ऊंचा कागला उड़ा फिरे हो रहा माते
हरिद्वार वाला ने पैसा दे रहा है तगड़ा अन रह क्या बे क्यों जेट मछलियां दाना नहीं क्या ए हरिद्वार वाला ने पैसा देवा पंडिता ने जितना रुपया देवा पुष्कर में हरिद्वार में जगह जगह ए रुपया कहीं सदुपयोग हुआ उठाया था ना मैं एक बेटा अटे जाट विश्राम स्थली है पुष्कर में तो मैं कुछ भाई वो चिंतन शिविर हो एक चिंतन शिविर रखियो हो जगह में राजस्थान का कि हरियाणा का पंजाब का भी आयुड़ा जाट जाट समाज को चिंतन शिविर भाई राखियो राम नारायण जी तुम बड़े लोग बेटा शाम का दिन भर सत्र चलिया करे अलग अलग भाषण और तरह तरह की कार्यक्रम चलिया शाम का मां लोग बैठा बारह तय कर जिसे दो चार छोरा नुआ नुआ टाबरिया सा ए राता लाल होड़ा एबे आपस में अंतर की बोले हिंदी मैंने तड़ा तड़ तेज आवाज में जर मैं क्यों रो कौन है भाई अटा झाट इस्लाम स्थली अटा आय पर कौन कर रही है कि पंडिता छोरा मैं क्यों तू नटण आगा क्यों नहीं नहीं अटा हूँ पंगु लिया बैठे ही कोना पर क्यों अटा पंडा खतरनाक है क्यों मैं क्यों है सर आप यही बैठा बैठा जाट विश्राम स्थली की जगह दीवार के हारे कोई बिकी भी जगह है बट्टी हारी नाटक कर रही है विश्राम स्थली की जगह में तो ही क्या नहीं आऊं पंगु लिया बैठे को वहां गिर जावे इतो तो खोप इतो रोप क्यों फोकट का रिपया आवे इतना रिपया कमाउड़ा हा ऊना बड़ ले जाए बापा ने देवे माता कतरा हाँ बाप जी बड़ा लिखा रहा गीत और बाजरी थी रियू रियू उधर और उगई गणना जाओ गणे गणे तो हम कहीं हो रही ऐसे कि मछलियां आपा पुष्कर में दाना नाका हरिद्वार में आ मछलियां खावे कौन है ठा यही लोग खाता बोला ए पंडा मछलियां भी खावे ए पंडा रेड लाइन एरिया में जावे आतन पर बात इनको अपराध कुणाल लागी ए मछलियां खावे जगह को पुन हुए अपन है दाना नागा मछलियां ने पर मछलियां ने जीम लेवे तो इन देश का धनपति या धर्मपति जगह धर्म का प्रधान बनियोड़ा पुजारी है जगह पुरोहित है पंडा है वे लोग कदई कमजोर तबका की सहायता करने पुण्य कौन बताइयो जरूरतमंद की सहायता करना ने कदई पुण्य कौन जरूरतमंद क्या नहीं बुरी तरह मरो और रिवाज तो इतो एड़ो है मारा देखियो है कि गांव में जब कदी कोई आनो टाणो पड़े घर के महीने कोई फंक्शन हुए तो चाय पी लो पर घर में कोई फंक्शन हुए तो काम करना आदमी हो कई तरह का लोग अलग अलग तरह काम किया करे और मैं विशेष तौर हमारे देख तो मैं बचपन हुई हरिजन वगैरह है क्यों घर में फंक्शन तो घर का लोग भी बिजी रहता था पशुपालन को धंधो है ज्यादा से ज्यादा घर की कोई गृहिणी या एक जनो पशुओं दूध दुआरी निकाल लें तो यूं बतो बाकी वालों काम जकी बाकी गोबर नाकनी और चारो वारो हगड़ो है हरिजन वगैरह करता लकड़ियां भी फाड़ता और मेहनत करता इतना दिन तक और बाद में आगे कोई परिश्रम दे उनको सिस्टम को नहीं थेट हुई सब नहीं वही हो पाया ना हीक देनी है एक आधो कोई कपड़ो दे दो कहीं रुपया दे दो कहीं धान अनाज डाल दो एड़ो सोगी बात हो तो भी ही के महीने में देखियो कि अलग अलग भी मैं खाती भी कोई की चीज लकड़ी की ले रहा हूँ तो अलग अलग जगह भी उत्सव वगैरह हुए भी मैं हगली जाती हुई दे लाया करता पाने पाजी हीक दे था भी ही के महीने में देखियो वो टाणु खत्म हो जाए भी के बाद में अन हीक देउन की बे हीक देउन आवे लाई के मन हीक देवो अबे देवो सा हीक देवो मांग पर कोई काम है अरे थने डपा तू मात तो मत खा थन कितनी बार कह दो हाल मांग दो जोड़ो काम कोनी वीडियो थन कह दो तू अपार मत या हाल 15 दिन डब तो बोला कई बार अब लार लार फिर बिन हीक नहीं दे हो रहा था और पंडित की हीक में देखी घरे पुगा रहा विंगे काम वो कहीं नहीं करियो मेहनत को काम दूजा लोग करियो अगला ही पर पंडित की हीक पंडित ने आय कौन ले जानी पड़े घर पुगोण जावे हगड़ा घर का ही अलो सा कहीं कमी है तो बताओ
बिन पूछे कमी है गई था कि ही में कमी नहीं है बापूड़ा, मां पाप में डूब जला कि कमी तो नहीं है। बड़ा कितना तरंग बेवकूफ बढ़ाया है जो को काम कहीं करियो, मैं देखियो कहीं करियो ही को नहीं आयो तो घरों की दूसरा ने क्या घरों सामान मोल करो करी की कर काम जला कंदू ही आयो है बिन क्या पलटार कर तारा थारा सामान ला हे जोट कहीं करी कटिंग करने वाला आयो नहीं आयो बिन क्या कटवे थारी कतन यार ला अगलो सामान जद की वो की को लाओ आओ तई क्यों मोड़ी लाओ धागो लाओ थाली लाओ लोटो लाओ हगलो सामान अपन मंगायो सिर्फ आधे आधे दियो वर्क करायो हम अपन हीड़ा करो या सेवा करिए अपन बैठे बैठा हुक्म दे दियो और हुक्म कहीं दियो के उल्टी वे थालियां लोटार बन और मोड़िया बांध बांध बन कोई हम पानी गाल मेल दियो और कोई हम कुंकुन कोई हम की कर दियो कोई हम दाना नांग दिया महीने गीली कर कर छोड़ दी अगली पड़ी है कई दिनों बे पूछने जानो पड़े कि मेरा आदमी थाली को कहीं करा वो लोटो पड़ियो पानी का और वो लोटो भाई अभी हूँ कर तू आज तो कौन तू अभी हूँ कर शुक्रवार का वो लोटो छेड़ी पहली छेड़ी में थी अब हाँ भाई बेवकूफ बने भी लोटन कहीं से लोटो कहीं बांको है लोटो थारो है पूछने कहीं क्यों तुम बटे थारो लोटो है बिंग बांध जुड़ो जो डोरो तोड़ पर और काम लेनो और कर दे थाड़ी है बिन काम ले नहीं बिन पूछने की है पूछने की तुम वो कहीं है पूछने की तुम वो की गिर पजाई दी क्यों शुक्रवार का हम हो शुक्रवार का तो यूं करी शाम पोर का इन घरों अगुणी देश के महीने कोई रूकड़ो कोई व्यक्ति के महीने कूट दे बड़ी रूकड़ा में कूटने को बताओ जरता है ठीक है अला बिल में कूटने को बताए कोई जीव मर जाओ बिल के महीने बाबड़ा की बता सके बिंग जतनी चाहिए कने अगुण बताए तो कोई ने आतुण बताए तो कोई ने की कह दे कोई ने कहते डावा कमला मात दो ढोल दे ताकि सुन के और देखो अपन ठाई को अपन हाँ भी घुमा देता शुक्रवार बिना मन नहीं छेड़नो अब ठा पड़ी है अब क्या ठा पड़ी है बिन वे समझदारी माने बिन होशियार की माने तो उल्टी पे सीधा और विशेष तौर में और कह दूं मैं ये जगह भी पढ़िया लिखा है ना ये जगह सब पहली पढ़िया जगह तो बहुत ज्यादा पाखंड में बच गया मैं तो गावाना ने तो कहीं मानिया ही कोनी हरुआत में जगह मोटा नौकरी में छोटा छोटा और पढ़ने जाऊं था जना बेटा मैं हुनी एक कहानी कोई इलाका का कोई अफसर है क्यों अंक घर अंक बाप आएगो क्यों बिन टाइम बाप एड़ा ही होता खटाई आज वाला बाप तो थोड़ा ठीक है देख जड़ा है बिन टाइम तो फाटूड़ी धोते होती बापा के यार पगा के यार मेल चिपीड़ हूं तो भूडी तरह खांगा खांगा पग मेली था क्यों धंधो करता ना अपना यार बहन देख के देना आज का भिकमंगा हुई बूंदी हालत थी जो बाप घर आएगा तो अबे देखो यार दूसरा अफसर नौकर चाकर है आमने तो ए कहीं जानी जरा लोग पूछो क्यों ए कौन है क्योंकि कोने मारा नौकर है क्यों गांव में खेती काम देखे हाँ कर माना राग तो लिया अब खुद तो कहीं करे मांगे मुंडे तो क्यों कोने दूजा नकला नहीं क्यों देखे बूंदी लाग जी अडपसरा मारी कहीं को बाप एड़ो है गई अब गाँव बाप तो गाँव ही रही बाप तो नू हुई को नहीं वो तो कहीं अफसर बन को बैठो तो बाप तो वो बेड़ो ही रही बापड़ो हो जेड़ो ही बिंगा बे फाटूड़ा गा बार बोई बिंगो रंग ढंगे बे रू तकड़नी हिरक्यूड़ा यार बोई मेल जमीड़ो चारू मेर और घणो बे बेर बिंगा गिरिया है डोडा हुई पगांगा पग अंका बांका हुई बाप तो बाप है बापड़ो करे कहीं तो भी नौकर बाप ने क्या आदमी पर्टिकुलर बतायो मैं नाम कौन लू जो कह भी बाप ने ठा पड़ गई 2 दिन रियो थे क्यों आपा ने तो नौकर बताया लोगों ने पर बाप की जीव तो रियो थे क्यों कोनी क्यों बेटा कन पाछो बेटो ही आवो तो आओ ने मत आओ पढ़ाई दियो अफसर बनगो ताजो भाई रे एड़ी सी की स्थिति तो है तो नौकर बन जाता था बट गाँव में आता था कहता था जाना ही कोनी यूं लिस्मी पूजा करनी यूं करना थान की ठाई कोनी बट ऊंधी ऊंधी बात ही रह जाता हेर होना वो पाखंड और अंधविश्वास नहीं पढ़ाई गया था एल लाया अच्छा कहीं नौकर बनया नहीं पहल पोतला ए पाखंड और अंधविश्वास का बीज गाँव में लाया नहीं गाँव में तो की गिरी कोनी गाँव में समस्या वहाँ ही कोनी ए अपना आपने बताता था ना आप कहता गाँव वाला कहता अरे भाई माँ तो गिवा ना जाना ही कोनी भाई ये तो पढ़िया लिखिया अंठा है अगली आप जाना कोनी आप तो गलत करता पहनता ही ए आया तेन बताई क्यों यूं करनी है वो यूं करनो अरे वो पढ़ाई की बाग होशियार की बता तो बटे
बट ही कर कहीं आयो पाखंड और अंधविश्वास हैरान बताओ तो कोई दे ज्ञान ही कर रहो कोई देखो समझदार हो रहो ये बेवकूफिया ज्यादातर बेवकूफिया पढ़िया लिखा और नौकरी वाला जगह पहल बहुत पढ़िया जगह लाए लाए गाँव में फैली हेरा बार वाला नुगड़ा छोरा ने बापड़ा ने कहीं कहवा ए तो वह हिंदू मुस्लिम के महीने पजा दिया ना झगड़ा नहीं या तो हिंदू हिंदू करे बापड़ा रवा राम मंदिर बनावा पूछ रो अंठा को नहीं है ए रामचंद्र जो ए किताबा रे शास्त्र हमने खिलाफ है पूरा का पूरा ही ए चंदू करना जी हमारे पीनू गम है यार थांगो रिपेयर ले खीर वार्त है बी खीर को मारने वाला मिंदर वार्त है बी मिंदर वार्त है तो क्यों गाँव वाला ने ठोको देखो तुलसीदास की किताब कह रही है कि आने ठोको ही ठोको बट लिखिड़ो है अधम जाति को विद्या दई जैसे आई को दूध पिलाई कि नीची जाति ने विद्या देवो पढ़ाओ हम देवो शिक्षा देवो और भले साप ने दूध पाओ बराबर है क्यों ए तो भी रामचरित मानस में तो बातन लिखी है जाति का आधार माते भी रामचंद्र चरित मानस और भी रामचंद्र आपांगा राम नाम को कहीं लेनो देनो आपांगो राम नाम तो संता को राम नाम है पाखंड और अंधविश्वास के विरोध को राम नाम है और रामचंद्र तो आयो 1987-88 के महीने जय श्री राम को नारा और ब्यू पहली मातो जय श्री राम हुई को घटी रामचंद्र जय श्री राम नाटक फैलियो हटे देश के महीने बड़ो भेजा फेताल मचा दियो मैं तो नागौर में जानता तू जगह जगह जी क्रिकेट को मैच हुआ जीते तो कोई ऑस्ट्रेलिया जीत को पाकिस्तान हराए दियो अरे जावे जो मुसलमाना मोहल्ला में जाए क्या वंदे मातरम कहना होगा ऑस्ट्रेलिया जिंदाबाद ऑस्ट्रेलिया अरे ऑस्ट्रेलिया जीत्यो है पाकिस्तान था को नेड़ो पड़ोसी है था कह की जिंदाबाद मचा रही हो क्यों लोग चिड़ाओ बिना मतलब मन मुसलमाना ने कहा था को पाकिस्तान हार को बना बताओ चाहे मतलब मन खिलाफ खड़ा करनी चाहे भारत जीत को हाँ ठीक है खुशी मनाओ पर बा खुशी भी अट कौन मनाओ मुसलमान वाली गली में कूद जाए पर धीरे धीरे आई स्थिति हुई कि मुसलमान भी पाकिस्तान ने जीता उन राजी ऊंड होगा क्योंकि तो 8 और पाकिस्तान ने कोई हरा हो रहा जाए मुसलमान गलिया में कूदता नेकर साहब लोग इतो देर कदी मुसलमान एड़ो की हो को नहीं मांगे तो जागरण जमा में भेड़ा ही रहता मुसलमान तो 8 पोर अगली जगह होली दिवाली मनावता बापड़ा राखड़ी की लाभ रानता हगड़ा त्योहार मनावे हगड़ा ने ओजो करिया क्यों नहीं और जगह है दलित जाते हैं पानत की गुण मैं हमारे गांव में एक मंदिर बन गो महादेव जी को मंदिर बनायो गुवाड़ में बेड़ा हुई फिर तो पच क्यों भाई इनको पूजा रही तो मंदिर तो पहले बहुत बढ़िया नो ही देवता मोल लाया 25,000 में गांडा कत्ता 25,000 लागा सही जदाड़ी मकराना मोल लाया बे महादेव यहाँ रगड़ी पैसा दे लाया यार पचा अनाज के महीने गालिया मैं क्यों गालिया क्यों हम प्राण प्रतिष्ठा हम जीव पैदा कर तो मैं धान में गाली उड़ा रहा क्या कई दिन हम जीव गालियो बस बे देवता मैं पया देर लाई उड़ा है तो हम कहीं महादेव कहीं कार्य करी तो महादेव तो मोल लाया पया देर बे महादेव लगाए दिया फिर मैं क्यों भाई अब इनकी पूजा हमने कोई तई को कुण करी क्यों पूजा तो दे कंदाणी हादा होंगर तो जहर बामणा ने कहते भोला वहाँ कोई ने करनो है मैं क्यों भाई था पूजा हस्ती करानी है तुम बताए तो क्यों कुण मैं क्यों हस्ती हल्ली पूजा करण मैं एक रीजन को नाम ले लियो मैं वो हल्ली करी था बामण भी जोर उठोगी नंगरा ने टिकोरा ही जोर बजाए दे और 5-10 मिनट बत्ती कराए दे और पैया ही कम ले रहा है कराओ तो वो जना देख लो आदमी मजबूत है यार क्या अगड़ा गला पीड़े के गेल से बात कर दी पर हमारी बात ना कौन घनी गिनार करे मतलब वो अगर कम पैसा में ज्यादा पूजा करे हाथरी पूजा करे जोर पूजा करे घमीड़ पाड़े तो ही बात पसंद को नहीं वो हिंदू को नहीं है बापड़ो बिन कैन बोर्ड दे उन्हें वेले क्या हिंदू है तू रामचंद्र जो मंदिर बनावा ईंट का पया है रसीद छपाई 10-10 रुपये की 5-5 रुपये की कल कोई क्यों आज कोई क्यों अखबार में आई उत्कर्ष साड़ो कहीं रहे जो पैसा दिया यार पैसा तो आपांग कमाओ उत्कर्ष साड़ो कोई आपांग को कमाओ उत्कर्ष साड़ो आपको काम करे आप हमारी मेहनता नो देवा पैसा आगलो जल्दी चढ़ दे अड़ी कोई बात को नहीं पण उत्कर्ष ने क्यों को थाका ही तो टाबर एक किसाना का टाबर है पशुपालका का टाबर यही तो फिर चंदू उगाओ था जय श्री राम झंडा लिया आने सवाल पूछो कहते चंदो तो ले जाओ रामचंद्र का मिंदर को मांगा किसान आंदोलन में कितो सहयोग करी था को रामचंद्र था को मिंदर
और इतना रिप्यो करो कहीं आखिर था कितनी लड़ाई करो कट ले जो लगाओ कट किसा मिन मारण में होता रिप्यो एड़ा सवाल पूछना पड़ी किसान आंदोलन में थाको कहीं योगदान है मांगा किसान बुरी तरह मर रही है जबकि आज ही कटी में कोई कमेंट पढ़े हो आपा किसान का टाबर कहीं कहवे किसान कोई कौन मेरी सब झूठ किसान तो खेता में बैठा है अगला आज या कह रहा है अरे किसान मोदी जी गलत बिल ला ही नहीं सके अपना फायदा का बिल है गलत बे क्यों करे गलत गलत कर भाई गलत करी देना कौन सही करी देश के वास्ते करे क्यों कणे के देश के वास्ते कणे के अंबानी की सीमा मान ले हल्ली अंबानी को विकास होना बहुत जरूरी है अमेरिका अमेजन ने था पैसा दो अंबानी ने क्यों कौन दो अंबानी ने पैसा देना नहीं था वो देश के बाद था नेकर साहब की बुद्धि देखो कितों गोबर कर लियो दिमाग सही बताओ था अंबानी की कमाई करानी था हो देश के करानी था हो देश को हित करनी था वो करनो कहीं था वो और देश को हित करनी था किसान है देश का कौन इतना मिनंग मिरिया है जगह कटी कोई बात ही नहीं कोई समझ नहीं प्रकट कौन करी मन की बातें करे जैसे जुई ऊंधीर हुईर 2000 रुपया दिया किसान ने पूछे कहीं करी तू 2000 रुपया को और थारू कहीं 2000 रुपया दे दिया जो कहीं आवे भाई 2000 में जो तुम बताओ मैं नहीं तो 2000 से क्या करोगे तुम 2000 रुपया लाइयो हो कटू पंजाब का किसान तो लो मार के दियो माने 2000 कौन सही दे बाप जी था का कानून पाता ले लो माने तो और क्यों कौन सही दे क्योंकि पंजाब का किसान ही तो पैदावार करे अपन तो बेचा ही तो होगा पूरा देश को पेट भरण समर्थ है पंजाब और इतो अनाज बांगू बिक्री हो मन अगर समर्थन मूल्य नहीं मिली और बे अगर पैदावार रोक ली देकर का अनाज का फोड़ा पड़ सके अगर पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश अटू अगर पैदावार चला राजस्थान को गंगानगर वगैरह लोगों वो पैदावार नहीं करी तो बस कहीं आप कहीं समान है भी किसान ने पूरी तरह मसल दिया है भी की कोई हुणवाई नहीं है और जाए जाए मीटिंग करे किसान फायदो करा किसान मुंडा आगे जाऊंगी आगे हिम्मत नहीं हरियाणा में तो बहुत विकट स्थिति पैदा हुई है मंत्री के विधायक के रखना के वास्ते और एक कोई गिर कराए छोड़ दिए क्योंकि किसान बहुत दुखी आज कितना टाइम पड़िया है किसी ठंडे आज 4 महीना हुआ ये आंदोलन चलता ना 1 महीना तो दिल्ली के चारों मेर बैठा हुई को जहां पर बरसात भी हुई दिल्ली में छोटी मोटी पानी में भीजनो एड़ी छांटा पहली पे बहुत सारा और फेंकी मैंने तो मरी है पर मरे जगह कोई नाम ही कौन ले तो आ गुंडा गए कहते काई नहीं कह रही है कि मिन्न क्यों मर गा मरे काई फर्क पड़ा है मिन्न मरे तो ए मिन खान हमसे भी कहे मिन्नक भी तो किसान ने मिन्नक भी माने कौन माने हाल तो आई होत नहीं पड़ी काई डा बड़दी माने दाल काई डा ऊंटिया ही माने दान किसान ने लोग मिन्नक माने कौन माने वो भी बड़ो संदेह हो रही है आंको व्यवहार देखा देना तो जो मेहनत करने वालों है भी को तो मेहनतानो भी नहीं देनो न तो कोई दुकानदार मेहनतानो दे रही हो न कोई फैक्ट्री वालों पूरा मेहनतानो दे भी मजदूर भी श्रम करियो परिश्रम करियो पसीनो करियो भी की मजदूरी देवनी तो लागे खारी और आने फोकट का देवना भी ठीक लागे इनमें तो पुण्य हुए अर्थशास्त्र में लिखिड़ो है और बी का मजदूरी में शोषण कर लेनो वो कहीं है वो किस पुण्य है किस पाप है एक विचार करना पड़ी अगर की समझ आई है तो जगह के गोबर बढ़ियोड़ो बाने छोड़ो जगह के भी समझ आई हो थोड़ो विचार करो तो चक्कर कहीं है एक तो घरे नक्षत्रान रुपया देनो आगे पता हिरकाए दे कणे की फायदा कर दे आने दान देवो तो थाके घर में धन आई जी एक कहीं है कटी की दिखे और मंदिर को जो पुजारी जगह आप इतना बूंदी इतने डरा कहीं मंदिर को पुजारी देवताओं डरे जगह भगवान है देवता मेरे दे क्यों है कि मंदिर के महीने गांव का मंदिर में या फिर तो देख तो जो वो देवता छोटा छोटा बना उड़ा मांगे लेंगार पेरा उड़ा गावा ओडा उड़ा बेरो कपड़ा पेरा उड़ा भोला टापर कोई मंदिर के महीने हाथ गाल दे नेड़ो अरे तो रे भाई पूरा देवता खराब हो जी और वो जो पुजारी है जो भाई मंदिर का देवता ने बेगा बाबा और जते देला ऊंदार हुआ नांग दे भेड़ा नांग दे अगला माता ही ऊंदा टीक जे तो की फर्क कौन पड़े पीतल का कहेंगे बनावड़ा बढ़िया देवता नरे कड़ा मैं क्यों पुजारी था माता ही ऊंदा कर दिया एक ही बाट की नांग दी अगला ने
वो तो डरे ही कौन नहीं आप इतना देवता बूंदी तो डरा पूजारी हूं डरा इंक तिल लगर का जुड़ा रहा लंदे का ना इंको डर लग वो कहीं नाटक पे लगे वो भी डरे बिन था हमने दुकान का रमत्या है पुजारी की दुकान है बात बिंग रमत्या है बिंग मजूरी का साधन है बिंग वार तो कोई भी देवता भगवान की बोबा कहीं कौन डरे बोबान बिके ही कोने और आप बुरी तरह डरा भी देवताओं और भगवान और डर पैदा कटू यो मानक जी गोदारा एक कमेंट करियो क्यों ये इस दुकान के बड़े बड़े गुंडे बैठेंगे और जो मंदिर बन रही हो रामचंद्र का नाम बहुत मोटा मोटा गुंडा बैठ गयो आ दुकान है आगे बहुत मोटा मोटा गुंडा देश में लूटने वाला बैठला और ये गुंडा कोई की भी हत्या कर देला कणई चला मैं बोल रही हूं ना मन भी धमकी आवे कई बार तो ये तो बहुत खतरनाक लोग है ना आतंकी है बहुत बड़ा तो ये कोई की भी हत्या कर सके की कर सके अपराध कहीं लागे है तो पुण्य माने और अब तो आठा पड़ गई के पहले तो मुसलमान कहता अब किसान नहीं मुसलमान बराबर मान डूगा है ऐसे का छोरा ने नेक रम पेरा कूदे है किसान वाला ने पंठा कौन था बाप ने मुसलमान बुंडू माने अब ये तो पंजाब ने पाकिस्तान बुंडू माने डूगा वो कहीं है कोई तो काफी बात आएगी मैं थोड़ा घना कमेंट करिया थी तो अपना ये में हावसे तोड़ो पड़ी बहुत जरूरी है और ये लोग अगर किसान आंदोलन में सहयोग देवता हुए तो हम बात करो कि भाई माँ के कहीं कराओ किसाना की जगह आज समस्या आई है इंक महीना को कहीं योगदान रही मैं थोड़ा कमेंट भी देख लूं क्योंकि किसाना का कई टाबर तो जचजू ही कह रहा है आजकल बहुत ज्यादा रवि जी नदरा हकीकत है राम स्वरूप जी चौधरी परसाराम जी कसवा हरिकिशन जी मेघवाल राइट सा रवि नंदरा वास्तविक बातें आउन दो पचे चंदो सागीड़ो देशा राकेश जी कांटीवाल के आउन दो आने गाँव में हाथरो चंदो दे आपके तो आपके गाँव वाला रीस में पूरा है मन एक दो दिन क्यों भी है कि अबार है चंदो ले आवेला को किसान आंदोलन चले जाते गाँव में तो हेर में ले जद की तो टीमा बनाई थी जोधपुर प्रांत की अखबार में खबर ही मैं भेजी थोड़ी दूर टाइमलाइन में देख लीजो टीमा बनाई है जोधपुर प्रांत का 21 जिला क्यों लो मन क्यों 21 जिला का मैं क्यों का नाराई प्रांत बनाउड़ा है इन गैंग का अभ्यास वर्क करा हुआ है प्रांत वाइज जिला वाइज तो वहां जिला का आदमी तय कर दिया यार गाँव में जाए जानता रही कोई दिक्कत को नहीं रे गाँव का बोड़ा लोग बैठेगा भगवान को मिंदर बने बनता को नहीं ए मिंदर वाला ही असली दुश्मन है ये मिंदर की दुकान वाला ही तो असली हाँ परसाराम जी सियोल के हाँ तो गुरु जी पूरी खाल काट रही है वो और कहीं करा तो को घनश्याम जी बलदेव जी नारवा भंवरलाल जी कासनिया ढोल गंवार सुधर सत्य बताया है बलराम जी रांगी हाँ ठीक है करेक्ट सर जी परियार साहब अम्बालाल जी डांगी अम्बालाल जी डांगी बालूराम जी मैडम मैं आपकी राय से पूर्ण रूप से सहमत हूँ जय भीम ना भाई मोकाला जी हर्षुग्राम जी बोला सतीश जी सतीश जी आपकी बात लाख भी ज्यादा शकूर खान जी झूमर राम गोदारा नान जी परिया परमार मंदिर में शिक्षा मिलती तो विद्यालय नहीं होते लिखाला जेठाराम जी तुलसाराम जी धरट एक मीटिंग रखो तेजाराम जी मेघवंशी रवि नंदरा घासीराम जी पुनड़ देवाराम जी ढोलिया श्याम स्वरूप जी संगी श्याम राम स्वरूप जी चौधरी कह रहे हैं संगी मुर्दाबाद राम किशोर जी चौधरी एकदम राइट जय जय धर्म नहीं ये धंधा है तेजाराम जी रवि जी पूनम चंद जी प्रजापत घनश्याम जी सिहोलिया रानसा अब कुछ लोग कहते हैं कि ओबीसी वाले ज्यादा देखो प्रजापत है ओबीसी वाला ये अंधभक्त तो दलितों में भी खूब है एक जाति ब्राह्मणों में अच्छे लोग देखे हैं मैंने ब्राह्मणों में अच्छे लोग मिल जाएंगे बनियों में मिल जाएंगे भले लोग राजपूतों में अच्छे लोग मिल जाएंगे जो सामंतशाही के खिलाफ ऐसे लोग मिलते हैं ये थोड़ा ये कुछ जन्म के आधार पर मानवता के
गुण जो है जन्म के आधार पर नहीं होते पूरी तरह से। हाँ, संस्कारों की वजह से ज्यादातर वो लोग गड़बड़ होंगे, ज्यादातर ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो संस्कारों का असर है। बाकी आदमी सभी घरों में ढंग के आदमी जन्म लेते हैं। राम नरेश जी चौधरी पहले से ही हाफ नेकर में है, वह भी उतारने में लगे हुए हो। शोभा चंद जी गुरुदेव बहुत बढ़िया बताया। राम स्वरूप चौधरी पाखंड का विरोध, घासी राम जी पुंदड़, अरे अब धड़ाधड़ कमेंट चल रही है कटी ठाई कौन पढ़ दे। डॉक्टर सुभाष जी खोजा, रेल बनाई आज तो पूरी गुरु जी। ओम जी मेघवाल, बहुलाल जी करने, किसान जनता की श्रेणी में है या नहीं चिंतनीय है। अगर जनता होते, हाँ जनता ही अगर होती तो प्रजातंत्र में जनता की तो कोई कोई तवज्जो मिलती जनता को, पर ये तो देखते ही नहीं है सिंगू बॉर्डर की तरफ। तो ये तो बातें ही कोई अलग तरह से फेंक रहे हैं कहीं। आज एक दुकान बंद होगी सियोलिया बांसड़ा से, घनश्याम जी सियोलिया कहते हैं, बंसा बांसा से। सुखराम जी कोडेचा बाई तू से राइट, बाई तू पंजी से। राम किशोर जी चौधरी, अच्छा आप इतने ज्ञानचंद कहाँ से आए, पहले ये बोलना सीख लो। आप किस देवता को मानते हो? तेज सिंह जी राठौड़। अब मैं तो सभी को मानता हूं, मैं तो तेज सिंह जी को ही मानता हूं बहुत ज्यादा। राम किशोर जी चौधरी राइट। रविंद्र कहते हैं किसी देवता को मत मानो। मुकेश जी को राइट सर जी, आपकी बातों में दम है। कुछ लोग गालियां निकाल रहे हैं, इनको थोड़ा जगह जगह छोड़ानी पड़ेगी यहाँ से। भाषा की मर्यादा हरसुख राम जी बोला कह रहे हैं बनाए रखो। श्रावण लाल जी चौधरी कह रहे हैं भाषा की तमीज रखो। तो ये भाषा ही क्या है, इनको तो अब ये चंदा लेने आएंगे ना, इनमें किसानों के बच्चे हैं जो ऐसी गालियां निकाल रहे हैं। ये चंदा लेने आए तभी इनके नेकर खोलने इस बार। गाँव में अगर आ जाए तो ये भोले भाले किसानों को तो लूटने लग जाएंगे। हम लोगों को देखना, ध्यान रखना पड़ेगा। किसान तो सोचेंगे भगवान का मिंदर बन रहा है, क्योंकि किसान तो मानते हैं कि भाई राम, उनको पता नहीं राम अलग है, रामचंद्र अलग है। ये नेमी जी सोमड़वाल, किसानों के बच्चे अभी भी बहुत मंदबुद्धि है, इनको तो पता ही नहीं कि पाखंडी हमेशा किसान गरीब मजदूर वर्ग के खिलाफ है। राइट सर जी। मुकेश जी खोकर, आपकी बातों में दम है, कड़वी है पर सत्य है। और कड़वी तो यूं लग रही है कि हमें पता नहीं वो तरह से हमें संस्कारित किया गया, हमारे संस्कारों में कुछ गड़बड़ कर दी इन लोगों ने, इस वजह से कड़वी। बाकी कड़वी नहीं, बिल्कुल मीठी बातें कर रहा। कैलाश जी चौगुना राइट। मंगेश सिंह जी पवार, अब की बार आने दो सर, करोड़ वाले टिकट का फाइनल, भवनलाल जी का सुनिया। राहुल कुमार जी थैंक्स, धन्य आपकी माता पिता को। गिरधारी जी सोलेरा, भंवर जी खम्बू केटू, किसान को अब अन्न धन्ना सेठों के पास बेचना ही बंद कर दो, शहर में बैठे मोदी भक्तों को पता चल जाएगा। भारत चौधरी भिड़ोदा धूंधियाड़ी, राइट बात सर जी। डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी, मेरा पूरा विश्वास है इसमें चंदा सबसे ज्यादा दलित ही देंगे। हाँ डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी, आप सही कह रहे हो, दलित आराम से दे। वो तो होते हैं हम धार्मिक हो रहे हैं, 100 रुपये देख करके धार्मिक हो, तो 100 वाला रसीद कटवा लेंगे। वो सोचेंगे अब तो हम धार्मिक हो गए। अब इनको पता नहीं तुम 100 रुपये देने से कैसे धार्मिक हो जाओगे। तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। मतलब जितना गरीब, जितना कमजोर तबका ना, वो ज्यादा देता है। ये कोई पंडित वगैरह चंदा थोड़ा ही देंगे। चंदा दलितों को, ओबीसी को, इनको ही देना है सारा ही। जपीड़ बादन दो परसाराम जी सियोल, सीताराम जी सीवर, ठीक सर जी। तो ये तो कमेंट तो बहुत ज्यादा है, बहुत सुंदर बात कही धन्नाराम जी गोदारा। कोई चर्चा करना, सीताराम जी सिंह तो विद्यालय नहीं होते। जुग जुग जियो सा, नाथुराम जी नरसरा, राम किशोर जी चौधरी जोरदार सा, हरेंद्र जी खोकर। हाँ तो इसको फिर फैलाओ आप, तो आपको अच्छा लगा, अच्छी बात है, मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। आप इसे फैलाइए, आप इसको जितना ज्यादा फैलाओगे, ये पुण्य का क्रम है मेरे हिसाब से। तो यही बहुत बड़ा दान है, यही मंदिर बनाना है, ऐसा ही मंदिर खड़ा करना हमें, समझ का मंदिर, तर्क का मंदिर, बुद्धि का मंदिर। 410 लोगों ने शेयर कर दी, बताते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये तो फिर 1000 तक की चला जाएगा आंकड़ा। हनुमान जी कोड़े चबाए, तो आपकी बात सत्य है, आपकी बात में सत्य। सहदेव खुड़ीवाड़,
जग्गाराम जी दमदार बात कही, गुरु जी मान गए, आपकी हिम्मत को सलाम। राम राम सा, देश की बहुत बुरी हालत कर रखी है इन्होंने। तो गुंडा गैंग है जी, ये तो अब सीधा दिख रहा है आपको। एक भी मंदिर वाले ने किसान आंदोलन का पक्ष नहीं लिया कहीं पर भी, किसी पुजारी ने, किसी ने भी, तथाकथित धार्मिक साधु सन्यासी जो बड़े बेटे हैं, मठाधीश जो है, कोई किसान की बात नहीं खाते। पता नहीं क्या है ये लोग, कोई किसान को जिंदा नहीं देखना चाहता। किसान मेहनत करते जाओ, मरते जाओ कीचड़ में कहीं, और सभी बातें कर रहे हैं। ये तो काजू खा रहे हैं, मालिश करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं। किसानों के बेटे ऐसी पोस्टें फेंक रहे हैं, काजू खा रहे हैं, किसान नहीं है, पिज्जा खा रहे हैं, ऐसे ऐसे कपड़े हैं, ऐसी ऐसी गाड़ियां हैं। यहां इन्होंने मशीनें ला के रखी है मालिश करने की। सरकार जनता बनाम सत्ता की लड़ाई है। हाँ, तो सरकार तो जनता है, प्रजातंत्र में हम है सरकार तो एक तरह से। मुकेश जी खारिया कह रहे कांच काट देख रहे। सीताराम जी शिवर किसान, भंवर लाल जी का कहना चंदा नहीं होगा तो आपको अगले चुनाव में खरीदेंगे कैसे? आगामी चुनाव की तैयारी करने तो सा चुनाव महंगे हो गए हैं। श्यामलाल जी चौधरी, जय खेड़ा तणी, दलपत जी मर, सतेज जी पटेल, स्वामी जी एनर्जी काफी दिख रही है। कौन सी ध्यान की विधि कर रहे हो? विधि क्या है जी? विधियां तो पहले की है काफी, पर कर रहे हैं। देखो, विधि करनी है थोड़ा, अभी मैं भटका हुआ हूं वैसे। हनुमान जी कोडेचा भाई, तुझसे आपकी बात सत्य है लेकिन कड़वी है। ये जो कड़वी दिख रही है वो है तो मीठी। इनको कहो पहले किसानों का साथ दो, फिर चंदा देंगे। वीएचपी जैसे गुंडे कहीं नहीं है, मतलब ये बहुत भारी गुंडे हैं। पता चल गया, देखो वीरेंद्र साहू, किसानों को पता चल रहा है अब कि मामला और है। और जब किसानों के साथ बीत रही है, देख लो ना, किसानों के संबंध में इन्होंने बात नहीं की। आप दलित कहीं मर जाओ, ये बात नहीं करेंगे। किसान मर जाओ, बात नहीं करेंगे। गाँव इनके तो कोई पंडा मर जाए, कोई साधु बना हुआ झूठा नकली साधु बने फिरते हैं ये खूब, ये सारे पाखंडी लोग हैं। ये मर जाओ तो जमीन आसमान ये कर देता पूरा मीडिया, ये हो गया वो हो गया। गज्जू सिंह जी कह रहे हैं आपके सब बराबर है। कपिल सियाग ना आस्तिक ना आस्तिक, अंधभक्ति में आंखें बंद कर रखी है इनकी। हाँ जयपाल जी, प्रभु जी सोनी सर आपकी बात से सहमत। किशन मेरा किसान, सही कहा सर जी, हम आपके साथ हैं। साहूलाल जी चौधरी राजकोट से। लोकेश कडेला है, कह दो नाना जी। ओम प्रकाश जी राइट। महेंद्र मेघवाल आपकी बातों से 100% सहमत। तो कमेंट तो बहुत ज़्यादा है, और आप सब लोग लगभग, ये कुछ गालियां निकालने वाले अलग हैं, ये तो रोज़ निकालते हैं, चलता रहता है। ये तो कई बार फतवे जारी करते हैं, कई कर रहे हैं, पता नहीं क्या होना है आगे, वो तो आगे देखा जाएगा। गिरधर जी पवार करें बहुत सुंदर विचार प्रकट कर रहे हैं। रामकिशोर जी चौधरी सर जो गालियां निकाल रहे हैं उनको अपन देख लेंगे। आपकी बात एकदम से राइट है, बहुत बढ़िया राय है। बहुत देखो ऐसा कुछ सहारा है लोगों का। बहुत बहुत लोग, एक वो मंडा जी राम रत्न जी, वो कह रहे हैं हमें बता दो ऐसे लोगों, हम संभाल लेंगे इनको, जो आपको इस प्रकार धमकियां देते हैं बार बार। बहुत बढ़िया राय है आपकी। मेरडा जी, तेजाराम जी, तुलसाराम जी, देखो अब महेंद्र जी मेघवाल कह रहे हैं जागरूकता के लिए नेशनल लेवल की टीम बनाओ सर, हम तैयार हैं। अपनी गली मोहल्ले का ध्यान रखो थोड़ा। टीम तो क्या बन रही है, बातें कर रहे हैं, गली मोहल्ले में बात तो करो। आप खुद अगर कहीं देवताओं से डर रहे हो, पेरियां निकाल रहे हो, 5 रुपये देते हो, देवता को 5 रुपये देने से बुखार उतरता हो, ये हो क्या रहा है? हमें देखना है सारी चीजें, ये क्या ठग विद्या है। राम प्रकाश जी चौधरी बिल्कुल सही गुरु, हमें खुद को देखना है, अपना व्यवहार देखना है, आस पड़ोस को देखना है, वहां चर्चा करनी है। ये जो इतने जो मेरे साथ बातें कर रहे हैं ना,
उनके भी मामला गड़बड़ हो जाता है। कभी कहते हैं हमारे गांव का प्रमुख देवता है, हमारा वो है, इसकी वजह से मैं पैदा हुआ हूँ, इसकी वजह से हम जिंदा हैं, इसने हमको जिंदा कर दिया मरे हुए को, इसने हमारे बरसात कर दी खेतों में। तो ये सारी बातें क्या है, इन पर थोड़ा ध्यान देना होगा। ये है क्या आखिर? ये सारा पाखंड और अंधविश्वास है। और जब तक हम इनकी जड़ों को सींचते रहेंगे तब तक ये फलता फूलता रहेगा। ये ध्यान रखने की बात है मोटी। पाखंड और अंधविश्वास की जड़ें सींच कौन रहा है? हम सींच रहे हैं। सभी यहां इकट्ठे लोग ही सींच रहे हैं। देखो तो सही, देखो मैं बैठू हूं, लाडला 35 साल होगी शायद, 35 का ज्यादा होगी, 40 होगी अब तो। 40 साल किसी मिंदर में जाए हाथ कौन जोड़िया? 40 साल में कोई ने 2 रुपया कौन दिया? देवता ने, मिंदर ने, कोई नहीं। तो जीव तो निरोगो भी हूं, एड़ो कोई घणो को नहीं बीमार। बे पैसा देने वाला, रुपया देने वाला देवता ने, मिंदरा ने कहने कितो ही दे दियो, कितनी हाथा जोड़िया कर ली, कितना ही काटना कर लिया। बाकी भी हालत घनी खराब है कहीं की। बाकी तो बीमारियां देखे जड़ी है, देख ही नहीं सका, एड़ी खतरनाक बीमारियां बेचारा है। तो एक आदमी अगर 40 साल फोकट में जिंदो रह जावे, 1 रुपये कोई दिन कौन देवे, 1 मकान नहीं देवे कोई ने, 1 अगरबत्ती नहीं होंगे कोई ने, तो कोई कम है कहीं? और पता आदमी जीव तो कितो हो रहा है आखिर? 40 साल तो हाव फ्री में रहेगा, तो था कौन रह सको 40 साल जीव तो फ्री में? मैं अगर 40 साल है जीव तो रहेगो, हाँ दवाई दे ली, अस्पताल में जाए, गोली का पैसा दे दिया, इंजेक्शन लगा लियो, और भी इलाज छोटा मोटा करा लिया, पर आ मिंदरा में 1 रुपये कौन दियो। और बिना मिंदरा जीव तो रहेगो, बिना मस्जिदा में रुपया दिया जीव तो कटे कोई फेरो नहीं दियो। और पुष्कर जेड़ा गंदा पानी में मैं हिनान करूं ही कहीं, इतो बदबू आवेगी। तो हरिद्वार का घाट माता एक आध बार हिनान करी मैं, बाकी हरिद्वार आगे की पर गंगा छो के हिनान करने वाले तो ठीक लगी मैंने। तो अपन देखना पड़ेगा आप खुद कहीं कर रही हैं। अगर आप अगर कर रही हैं एड़ा पाखंड को पोषण कर रही हैं, अंधविश्वास की जड़ा में पानी दे रही हैं, जड़ा में खाद दे रही हैं, तो आप बिका दोषी बराबर है। कोरान नेकराना नहीं कर सका। आप की जना इन बुद्धि को हुई कहीं, समझ को हुई कहीं, असमझ ये ठिल्ली दे देना। आरपी जोरान कहते हैं एससी एसटी ओबीसी कास्ट ही सबसे ज्यादा चंदा देते हैं पंडो। और देता कौन है? पंडों को पंडित तो देना है, इनको तो किसी को देना नहीं है। सब भाई देना तो इनको ही है, ओबीसी वालों को और इनको ही, वो तो किसी को देंगे नहीं। अब हम देंगे तो हमें पुण्य हो जाएगा, वो लेंगे तो उनको क्या होगा? ये दया आ रही है उनकी भी कि बेचारे लेते ही लेते हैं, इनका क्या होगा? जो कभी देते ही नहीं है किसी को और लेते ही लेते हैं, तो ये कितने पाप में डूब जाएंगे। जगदीश राम जी जाजरा बहुत अच्छा। गुरु जी सारण जी कोसारिया लगे रहो, गुरु जी मिशन को पार लगाना। हम आपकी बातों से सहमत है तो मजबूती से। अंधविश्वास और पाखंड पर मैं बोलता रहूंगा, छोटे छोटे सब्जेक्ट लूंगा, आप सुझाव देते रहना। मेरा तो पूरा जीवन कुछ इस प्रकार का है, आप ताजुब करोगे। अभी लोग करते हैं कि यार जिंदा कैसे है बिना देवता, गांव का जो मुख्य देवता उसको कभी 1 रुपया नहीं दिया बेचारे को, ये आदमी जिंदा कैसे रह सकता है? ये सोचने में गांव वाले बड़े यूं, नहीं नहीं आप चोरी छिपे कभी देते हो, बाकी तो जिंदा कैसे रह गए? समझ में नहीं आ रहा कैसे जिंदा रह गए ये आदमी। 1 ही रुपया कभी देवता वो देता नहीं बेचारे को। और जो गांव का हेड है देवता, उसी की वजह से। और मैंने कहा उस देवता को देने वाले मर गए बेचारे एक्सीडेंट में, वो देवता कर का है क्या रखवाली कर रहा है फिर? पर ये बड़ा यूं लगता है कि उसको दिए बिना तो कैसे ये आदमी जिंदा रहेगा। और वही खुद अस्पताल में इलाज करवाने जाते हैं। अरे भैया तुम तो अस्पताल तो मेरे लिए है, तुम्हारे तो देवता पड़ा है, उसको दे दो 5 रुपये कि ले 5 रुपये, क्यों इंजेक्शन चुभवाता है? 5 रुपये ले मेरा बुखार ठीक कर, फालतू मैं क्यों इंजेक्शन डलवाऊं?
क्यों मैं कड़वी दवा पीऊं? ये ले 10 रुपये और मेरी बीमारी ठीक कर, 100 रुपये उसको दे दे। और वो भी अस्पताल में आते हैं, बड़ी दया आती है उनको जब अस्पतालों में देखता हूं। तो बहुत ही ज़्यादा कमेंट है और इतने अधिक कमेंट है कि मुझे ये कमेंट टिक ही नहीं रहे मेरे इस स्क्रीन पर। तो इन पर तो बात हो नहीं पाएगी। आपने बहुत अच्छा सहयोग दिया और आपके सहयोग की वजह से मुझे कुछ बल मिलता है और मैं ये काम कर पाता हूँ। तो आप ऐसा ही सहयोग बनाए रखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा करें, शेयर करें। और मेरे YouTube चैनल को भी देखना, उसमें भी पाखंड और अंधविश्वास के नाम की प्ले लिस्ट मिलेगी आपको। तो घर में परिवार में ऐसी बातें सुनाएं थोड़ी, तो पता चल जाए। हाँ, तो ये गालियाँ निकालने वाले भी काफ़ी फिर रहे हैं। अब मैं कमेंट तो मेरे गांव से भी आ रहा है, शिवजी जाट बागरो नागौर पर कहीं से भी अब पता नहीं चल रहा। कोई कह रहे हैं मुल्ला है, कुछ गालियाँ निकाल रहे हैं तरह तरह की गांव से। और कोई विशेष बात के कमेंट आते तो उन पर चर्चा होती, पर कमेंट सामने नहीं आ रहे हैं, टिक नहीं पा रहे हैं। तो अपन बात को यहीं पूरी कर देते हैं। थैंक्स, आभार, राम राम, प्रणाम, नमस्कार। शेयर करें।